नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार कानून व्यवस्था संभालने में अब नाकाम साबित होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार ऐसे आरोप अब सामने आने लगे हैं जहां पर राजस्थान में गहलोत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 4 साल में केवल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रुमाल झपट्टे का खेल ज्यादा चला है। सरकार अपने आपसी मुद्दों में ही उलझी रही, लेकिन सरकार पर निशाना साधते हुए ये बात केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर आए हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान जैसलमेर जिले के कई जगहों का दौरा भी किया गया और सुदासरी स्थल डेजर्ट नेशनल पार्क जाकर गोड़ावण विचरण क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस स्वीकार करे कि कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। सबसे बुरे हालात अलवर के हैं, मगर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार के 4 साल को विफलतापूर्वक बताया है। साथ ही ये भी कहा कि राज्य में चारों तरफ गुंडा राज है, लोग कांग्रेस राज से त्रस्त हैं और कानून व्यवस्था चरमराई है। खुलेआम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं और गुंडे खुले घूम रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भी बात कही। उन्होंने बीजेपी तिहाई से भी ज्यादा बहुमत लाएगी और अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा कहा। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि ये पार्टी ही तय करेगी। जैसलमेर दौरे के दौरान चाधन गांव में चल रहे सेवन घाट प्रोजेक्ट पर भी वो निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि सुदासरी गांव के पास डेजर्ट नेशनल पार्क में चल रहे गोड़ावण प्रजनन केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। तो वहीं राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, रीट पेपर लीक की सीबीआई और फिर युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की मांग पर अब बीजेपई युवा मोर्चा प्रदेश के लाखों युवाओं का समर्थन जुटाएगा। आज से मोर्चा राजस्थान में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहा है। 18 से लेकर 31 मई तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश भर में करीब 50 लाख युवाओं से इन मांगों पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। फिर इसी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को दिखाकर मजबूती के साथ मुद्दे को राजनीतिक तौर पर मजबूती से उठाया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। जो आपको बता दें कि हिमांशु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद से राजस्थान के युवाओं को कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया है। जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई उनमें सरकार ने प्रायोजित तरीके से अनियमितताएं करवाई हैं। आरएएस परीक्षा घोटाले को एक बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पर सामने लाया गया। इसमें तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू के नंबर्स में अनएक्सपेक्टेड बढ़ोतरी करवाई गई। पटवारी भर्ती परीक्षा में भी घोटाला हुआ और रीट पेपर लीक प्रकरण एक बड़ा उदाहरण है, जब सरकार की ओर से प्रायोजित तरीके से पेपर लीक करवाया गया है। यहाँ बीजेपी युवा मोर्चा रीट पेपर लीक केस की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और आपको बता दें कि मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 2018 में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव में घोषणा पत्र में राजस्थान के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। योजना के साथ सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते की तैयारी की योजना से बाहर कर दिया गया। बीजेपी युवा मोर्चा भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का विरोध करता है और इस बेरोजगारी भत्ते की मांग करता है। तो वहीं इस मांग को लेकर पूरे राजस्थान में अब युवा मोर्चा कार्यकर्ता 18 अप्रैल से लेकर 31 मई तक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। प्रदेश में 50 लाख हस्ताक्षर मोर्चा के कार्यकर्ता करवाएंगे और उन्होंने सभी युवाओं से अपील की है कि वो बस इस अभियान में जुड़कर कांग्रेस सरकार को आईना दिखाने का काम करें। और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर अपने स्तर पर शुरू करवाएगा। इसी के लिए अब निगम अलग अलग जोन एरिया में अलग अलग टेंडर करके सफाई व्यवस्था का ठेके पर देगा, ताकि एक कंपनी के काम बंद करने या हड़ताल पर जाने से पूरे जयपुर शहर का लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। और अभी एक ही कंपनी यानी बीवीजी के पास पूरा ठेका है। कई बार कंपनी के कर्मचारी जब हड़ताल पर होते हैं तो इससे पूरा जयपुर शहर परेशान होता है। इसी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे आज साधारण सभा में रखा जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये तय है कि अगले महीने से बीवीजी कंपनी हट जाएगी। बीवीजी फर्म ही जयपुर में अभी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और शहर की मुख्य सड़कों से कचरा उठाने का काम करती है।
लेकिन पिछले 1-2 साल से इस कंपनी के कर्मचारियों ने 2 से 3 महीने के अंतराल में हड़ताल की है और इसी का असर पूरे जयपुर शहर को भुगतना पड़ा। पूरे जयपुर शहर में हड़ताल के कारण 3 से 4 दिन सफाई की व्यवस्था ठप हो गई थी। इससे न केवल शहर गंद दिखने लगता है बल्कि जनता को भी परेशानी होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान में कंपनी की गाड़ियां भी टाइम पर कचरा कलेक्शन के लिए गलियों और मोहल्लों में नहीं पहुंच पाती। इसी की सैकड़ों शिकायतें भी अब तक मिल चुकी हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान में बीवीजी कंपनी ने अपने काम को छोटे छोटे स्तर पर सबलेट कर रखा है। हालांकि कंपनी ने 1,100 रुपए से 1,200 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से कचरा उठाने का काम यहां छोटे छोटे वेंडर्स को दिया है, जबकि कंपनी खुद नगर निगम से 1,800 मीट्रिक टन की दर से पैसा लेती है। कंपनी ने वर्तमान में जयपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए करीब 320 गाड़ियां लगाई हुई हैं, जो कि करीब 150 वार्ड्स में कचरा कलेक्शन करती हैं। यानी कि हर वार्ड में 2 गाड़ियां भी पूरी तरह से कचरा उठाने के लिए नहीं लगाई जाएंगी और जयपुर ग्रेटर एरिया में हर रोज औसतन 1,200 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जो कि घर घर से संग्रहण करने के अलावा बाजारों से भी निकलता है। इसी कचरे को घर से लेकर कचरा ट्रांसफर स्टेशन और वहां से डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा ओपन डिपो और मुख्य सड़कों से कचरा उठाने का काम भी बीवीजी के ही जिम्मे है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में अब घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का एक्शन लगातार जारी है। एसीबी के इस साल के शुरुआती 3 महीनों के आंकड़ों को देखें तो उसने पिछले 3 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल घूसखोरों के ट्रैप की कार्रवाई दोगुनी हो चुकी है। एसीबी ने इस साल महज 100 दिनों में 127 घूसखोरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके बावजूद घूसखोर अधिकारी और कर्मचारी बाज नहीं आ रहे। राजस्थान में आए दिन भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आते रहे हैं। एसीबी डाल तो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी पात वाली स्थिति हो गई है। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआत में ही एसीबी ने 90 दिनों में भ्रष्टाचार के 107 प्रकरण दर्ज किए। इनमें से 103 घूसखोरों को ट्रैप किया गया। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के 4 प्रकरण दर्ज किए गए। इसी अवधि यानी कि 90 दिनों में साल 2021 में 102 ट्रैप किए गए थे। आय से अधिक संपत्ति के 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो वहीं साल 2020 में इस अवधि में करीब 49 ट्रैक दर्ज किए गए थे और 2 मामले आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के थे। यानी साल 2020 के मुकाबले इन 3 सालों में एसीबी ने कार्रवाई में बेहतरी दिखाई है। और आपको बता दें कि डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई। बता दें कि अगर भ्रष्टाचार के चालन पर देश इसी तरह चलता रहा तो एसीबी राजस्थान ने 31 मार्च 2022 तक 121 प्रकरणों में नतीजा कोर्ट में पेश कर निपटा दिया। इसमें 15 मुकदमों में एफआईआर लगा दी गई। तो वहीं 106 प्रकरणों में घूसखोरों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। इसी अवधि में साल 2021 में 92 प्रकरण और साल 2020 में 80 प्रकरणों को निपटाकर कोर्ट में एफआईआर और चार्जशीट पेश की गई। और बूंदी में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर अलंकरण समारोह और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ आपको बता दें कि एसपी जय यादव ने उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिसकर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में एसपी जय यादव ने मार्च पास्ट कर सलामी ली और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज बड़ा गर्व का दिन है। राजस्थान की पुलिस ने अपने काम के दम पर पूरे देश में छाप छोड़ी है। हम हर रोज बेहतरीन पुलिस लाने का प्रयास करते हैं। एसपी जय यादव ने आगे कहा है कि हमारे हर साल ये प्राथमिकताएं तय होती हैं कि हम उन प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कटिबद्ध है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो राजस्थान पुलिस का नारा है, उसे चरितार्थ करने का पूरा प्रयास हम सभी मिलकर कर रहे हैं। इसी मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एसपी और दूसरे पुलिस अफसरों ने परेड ग्राउंड में पौधे भी लगाए हैं। कार्यक्रम में एएसपी किशोरी लाल और डीएसपी हेमंत कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 4 लोग उछलकर सड़क से 20 फीट ऊंचे जा गिरे और इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। 1 घंटे तक किसी को घायल पड़े लोगों की जानकारी नहीं मिली। हादसा उदयपुर के कोराबड़ का बताया जा रहा है, जहां सुबह 9 बजे पुलिस ने इस हादसे की सुध ली। पुलिस ने बताया कि हादसे में बबलूलाल, उसकी पत्नी और मां और 5
आपको बता दें कि चारों ही लोग बाइक पर सवार थे और इसके बाद टक्कर लगने की वजह से उनकी मौत हो गई है। हालांकि बाइक पर सवार होकर बम्बोरा की ओर ये लोग जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसा जिस जगह हुआ वो सुनसान है। इसी कारण से 1 घंटे तक किसी को इस प्रकरण की जानकारी तक नहीं हुई। 10 बजे कुछ लोग सड़क से गुजरे तो पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। कुराबड़ थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए कुराबड़ हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवा दिया है। प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि भिड़ंत काफी तेज थी। मौके पर क्षतिग्रस्त कार भी मिली है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है। तो वहीं घटना के वक्त पूरा परिवार एक ही बाइक पर सवार होकर बम्बोरा की ओर जा रहा था। हालांकि बाइक चालक ने हेलमेट नहीं लगाया था। तो वहीं इस हादसे का पता लगते ही ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। खबर बूंदी से है, जहां बूंदी जिले में अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा विभाग के अन्य कर्मचारियों को इस दौरान चिकित्सा संस्थानों पर विशेष एहतियात बरतने के साथ ही आमजन से अपील की है कि वो गर्मी से बचें। दरअसल अत्यधिक गर्मी और लू तापघात होने की आशंका बढ़ाई गई है। इसीलिए विभाग ने इससे प्रभावितों को तुरंत राहत देने के निर्देश जारी किए। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्रों, शिक्षण संस्थानों और श्रमिक कार्यस्थलों पर विशेष सावधानी बरतने की विभाग ने सलाह दी। आपको बता दें कि सीएमएचओ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सभी अस्पतालों में कूलर और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, संस्थान में रोगी के उपचार के लिए आपातकालीन किट में ओआरएस और ड्रिप सेट समेत कई अन्य आवश्यक दवाइयां रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया है कि शरीर में लवण और पानी अपर्याप्त होने पर विषम गर्म वातावरण, लू और तापघात से सिर का भारीपन और अत्यधिक सर दर्द होने लगता है। इसके अलावा अधिक प्यास लगना, शरीर में भारीपन के साथ थकावट और जी मचलाना, सिर चकराना और शरीर का तापमान बढ़ना, पसीना आना बंद होना और मुंह लाल हो जाना, त्वचा का सूखा होना, अत्यधिक प्यास लगना और बेहोशी जैसी स्थिति होने पर ये लक्षण होते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने आमजन को सलाह दी है कि लू और तापघात से प्रभावित रोगी को तुरंत ही छायादार जगह पर कपड़े ढीले कर लेटा दिया जाए। रोगी को होश में आने की दिशा में उस पर ठंडे पेय पदार्थ छिड़के जाएं। साथ ही आपको बताते चलें कि प्याज का रस, जौ के आटे को भी ताप नियंत्रण के लिए मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी दौरान रोगी के शरीर पर ताप कम करने के लिए अगर संभव हो तो ठंडे पानी से नहलाएं या उसे शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखकर पूरे शरीर को ढक दिया जाए। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक शरीर का ताप कम नहीं हो जाता। साथ ही ये भी बताया गया कि इन तमाम सावधानियों के बाद भी मरीज ठीक नहीं होता है तो उसे अस्पताल ले जाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरोही की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने अनादरा थाना क्षेत्र के मालगांव में लंबे समय से शराब के ठेके के नाम पर अवैध रूप से चल रही ब्रांच पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 लोगों को यहां गिरफ्तार किया, जबकि 24 कार्टन शराब जब्त किए गए। डीएसटी टीम ने सेल्समैन के शराब की दुकान से संबंधित आबकारी विभाग के आदेश के कागजात मांगे तो वहीं कोई जवाब नहीं दे पाया और अनादरा थाने के एएसआई हरचरण ने बताया है कि डीएसटी की टीम ने एक सूचना के आधार पर रविवार की देर रात को मालगांव स्थित शराब ठेके के नाम पर अवैध रूप से चल रही ब्रांच पर कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर मौजूद सिरोड़ी निवासी श्यामलाल ओड, पुत्र भैरूलाल ओड को और रतासर बाड़मेर निवासी सोनाराम को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताते चलें कि कागज मांगने के बाद जब जवाब नहीं मिला तब जाकर ये कार्रवाई की गई और इस पर टीम ने वहां रखी शराब की 24 पेटियां जब्त कर ली और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के दौरान डीएसटी टीम के साथ अनादरा थाने के एएसआई हरचरण, कांस्टेबल और तमाम अधिकारी मौजूद थे और निर्देश पर इस मामले की जांच अनादरा पुलिस को सौंप दी गई। खबर अजमेर से है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में 25 लाख रुपए के लालच में आकर युवक ने अपनी लाखों रुपए गंवा दिए। बदमाशों ने व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर लॉटरी का लालच दिया और फिर कंपनी की पॉलिसी बताकर युवक से लाखों रुपए हड़प लिए गए। पीड़ित ने इस मामले में किशनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
आपको बता दें कि किशनगढ़ कचारिया बागरिया की डाड़ी निवासी शंकर गुज्जर ने बताया है कि उसके पास व्हाट्सएप के जरिए फोन आया और कॉलर द्वारा कहा गया कि उसकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और आप लॉटरी का पैसा अगर लेना चाहते हैं तो कंपनी की पॉलिसी के अनुसार कुछ प्रतिशत रुपए कंपनी के अकाउंट में डालने होंगे। इस पर पीड़ित शंकर ने 25 लाख रुपए की लॉटरी के लालच में आकर 7 ट्रांजैक्शन के जरिए 1,32,000 रुपए कॉलर के अकाउंट में डाल दिए। इसके बाद पीड़ित ने कॉलर से पूछा कि उसकी लॉटरी का पैसा कब आएगा, तो कॉलर ने उसे 12 मिनट कहकर फोन काट दिया। जब 12 मिनट के बाद भी पीड़ित के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा तो पीड़ित ने वापस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया तो बदमाशों ने फोन बंद कर दिया। बाद में पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ ये ठगी की वारदात हुई है। पीड़ित शंकर गुज्जर की ओर से इस मामले को लेकर किशनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो वहीं किशनगढ़ थाना पुलिस ने मामले में दर्ज कर मुकदमा जांच शुरू कर दी है। और भारत देश का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है तो साथ ही अनेकों कहानियों से रचा बसा भी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं तो कुछ लोग इसे सत्य का अंश। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी खुद को भारत के छुपे रहस्यों से जानने से रोक नहीं पाते। आज एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जगह के बारे में जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनके पीछे की कहानी बेहद ही रहस्यमयी और विचलित कर देने वाली है, या यूं कहें कि ये जगहें इतनी दिलचस्प हैं कि इनके बारे में जानने से लोग खुद को रोक नहीं पाते और एक बार वहां जाने का मन हर किसी का कर जाता है। भारत में ऐसी एक जगह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर मौजूद है। इस जगह को भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है और यहीं इसी स्थान पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क कहा गया है। यहाँ से आप श्रीलंका को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में ये जगह लोगों को बेहद पसंद आती है। तो चलिए आपको इस जगह से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं। धनुषकोडी तमिलनाडु में पावन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। धनुषकोडी रहस्य में डूबा हुआ एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। इस शहर तक पहुंचने के लिए मुख्य भूमि में पावन द्वीप को पार करना पड़ता है। धनुषकोडी की यात्रा कई मछली पकड़ने वाले गांवों से शुरू होती है। दरअसल धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसी सीमा है जो पाक जलसंधि में बालू के टीले पर मौजूद है। दिसंबर 1964 में यहाँ एक बड़े पैमाने पर चक्रवात आया था जिस वजह से शहर तहस नहस हो गया था। चक्रवात में 1800 लोगों की जान चली गई और 100 यात्रियों वाली ट्रेन एक समुद्र में डूब गई। इसके बाद से सरकार ने इस शहर को मानव आवास के लिए अनुपयुक्त करार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ये जगह खंडर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि द्वीप अब लगभग 500 मछुआरों द्वारा बसा हुआ है जो धनुषकोडी में अपनी आजीविका के लिए पूरे शहर में फैले लगभग 50 झोपड़ियों में रहते हैं। तो वहीं एक और कारण है जो इस जगह का रहस्य गहरा करता है। दरअसल धनुषकोडी के दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ लोगों को दिन में आने की अनुमति तो है, लेकिन रात में उन्हें यहाँ से लौटा दिया जाता है। आपको बता दें, यहाँ से रामेश्वरम की दूरी 15 किलोमीटर रह जाती है। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धनुषकोडी ही वो जगह है जहाँ भगवान राम और उनकी सेना ने रावण के लंका शहर में प्रवेश करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। भारत में रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नर द्वीप से जोड़ने वाले इस पुल को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अभी धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच रेतीले तट का एक सुंदर खंड देखा जा सकता है। नासा द्वारा जारी एक हालिया छवि में भूमि निर्माण के अस्तित्व की पुष्टि की है जो निश्चित रूप से मानव निर्मित है। साथ ही धनुषकोडी के लिए कहा जाता है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी को लंका से छुड़ाकर अपने धनुष के सिरे से पुल को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण इस शहर का नाम धनुषकोडी हो गया, जिसका अर्थ है धनुष का अंत। पर ऐसा करने के पीछे एक कारण ये भी कहा जाता है कि रावण से युद्ध में जीत के बाद उस राज्य का शासन
रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया गया था और लंका का शासक बनने के बाद विभीषण ने प्रभु राम से निवेदन किया था कि वे लंका तक आने वाले राम सेतु पुल को तोड़ दें और भगवान राम ने विभीषण का निवेदन स्वीकार करते हुए अपने धनुष से राम सेतु को तोड़ दिया था। एक तरफ तो धनुष कोड़ी से भगवान राम का गहरा संबंध है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ प्रेत आत्माओं को भी महसूस किए जाने के दावे किए गए हैं। धनुष कोड़ी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थायी सीमा है जो पाक जलसंध के रेत के टीले पर मौजूद है। स्थायी सीमा लगभग 50 गज की लंबाई तक फैली हुई है और इसी कारण से इसे दुनिया की सबसे छोटी जगहों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि 1964 की तबाही के बाद अब ये शहर धीरे धीरे जीवित हो रहा है और ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के रूप में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यहाँ के शांति, नीला समुंदर, सफेद रेत और इसके खंडर यात्रियों को बेहद आकर्षित करते हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए RN।